स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में उनके लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके आज के पेपर में यानी 23 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएगा। तो आज का ये पेपर तैयार करके जाओ। इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़कर जाइएगा। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है 100 में से 95% नागरिक शास्त्र में लेकर आना, वो टारगेट अचीव हम करा कर रहेंगे। बस आप हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो कीजिए, बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या पूछा गया है कि 1991 की मुख्य घटना क्या है। जो 1991 की मुख्य घटना है, ये बेसिकली सोवियत संघ का विघटन है। क्या है? सोवियत संघ का विघटन ही 1991 का मुख्य घटना है। तो पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था। तो कारण वही है सोवियत संघ का विघटन ही। तो इनमें से भी राइट आंसर हमने बता दिया है। दूसरे का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू, आपको पता है तो। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत के वक्त, यहाँ पर देखिए जरूरत के वक्त पूछा गया है, सोवियत संघ का विघटन किसके विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत के क्या कारण थे, वो उसके बताया गया है। तो जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की थी। रूस ने, जो कि रूस को पोस्को शायद उसका अंतरिक्ष वो है, इंडिया का इसरो है जो कि साराभाई ने किया था उसकी स्थापना। तो रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की थी। तो वो क्रायोजेनिक रॉकेट देकर, क्या है, क्रायोजेनिक नामक रॉकेट को देकर भारत की मदद किसने की थी? रूस ने की थी। जरूरत के वक्त पूछा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, अमेरिका द्वारा, यहाँ पर दिखा दूं, अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई जो क्या है, नाटो। अब नाटो में हालांकि अभी इंडिया, हमारा भारत देश नहीं शामिल है, लेकिन ये अमेरिका के द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। आप लोगों को हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है। तो जापान से है। इसका भी हमने आंसर बता दिया है और आपके आज के पेपर में पूछे जा सकते हैं। सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे ब्रांड जो है आपका प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध वो जापान से, यानी 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, ये आपको बताना है। चीन ने, दक्षिण कोरिया, जापान या अमेरिका ने। तो 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जापान हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 6 का जो ए विकल्प है, इन्होंने ही यानी जापान देश ने ही खुले द्वार की सबसे पहली नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, निम्न में से कौन सा देश आसियान, यहाँ पर देखिए आसियान का सदस्य नहीं है। नहीं हो की बात हो रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 7वें का जो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे बुक का निचोड़ वाला हमने दोनों महातांडव क्लास में बता दिया है। और आप लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों के साथ समक्ष किया था। टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं। जो यूरोपीय संघ है, कितने देशों के पास परमाणु हथियार है। तो 5 देशों के पास। 8वें का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। 8वें का आपका क्या हो जाएगा, वी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 5 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बुक में तो यही दिया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पूछा गया था कि सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध, तो जापान से था। लेकिन जो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये दक्षिण कोरिया से है। सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसे जो प्रसिद्ध ब्रांड कंपनी है, एक प्रकार से जो क्या है, हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन, एलजी की टीवी, हुंडई गाड़ी, तो दक्षिण कोरिया में इसका एक प्रकार से निर्माण होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया। ऑप्शंस में देखिए, बोर्ड एग्जाम में
ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाएंगे और इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना रहेगा। ए आपका 1948, बी 1957, 1949 या डी 1992। तो 10 का आपका वी 1957 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? 15 देश, 6 देश या 10 देश या 7 देश। तो 11 का जो आपका डी हो जाएगा, 7 देशों को आमतौर पर यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट। उस तरह से देखा जाए तो 10 देश हैं, लेकिन आमतौर पर 10 हमने 7 को यहाँ पर लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता जिसको हम साफ्टा भी कहते हैं, कब प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 से, 1 जनवरी 2002, 1 जनवरी 2004 से या 1 जनवरी 2005। तो 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2006 से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसको हम साफ्टा भी कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ। तो 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका। तो 13 नंबर का भी आपका सी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, जो कि दक्षेस का यानी जिसको हम सार्क कहते हैं, ये वाला सार्क। सिंपल सा आप समझ लो बस। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट वीज़ा की जा सकती है? तो नेपाल है। नेपाल का आप लोग क्या है, कोई भी ट्रैवल करता है तो नेपाल में बिना पासपोर्ट वीज़ा की जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो सदस्य संख्या की बात की जाए बेसिकली तो वो आपका 15 है। अस्थायी सदस्य 10 हैं, स्थायी सदस्य 5 हैं। कुल संख्या की बात की जाए तो 15 पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो 10 हो जाएगा, और अस्थायी सदस्य की बात की जाए स्टूडेंट तो वो आपका 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार, यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, हाँ निषेधाधिकार, वीटो पावर नहीं है? जापान, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस। तो इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू हमें बताना है, बाहर ही नहीं जाना है। आप लोगों को हमने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो 16 का जो ए राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा, जो कि जापान के पास बेसिकली वीटो पावर है ही नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 15, 10, 5 या 8। तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। देखिए जैसे कि हमने बताया स्थायी सदस्य की हमने बात की थी स्टूडेंट, जो कि पूछा गया है, तो इसमें 5 हो जाएंगे। अब अभी आएगा एक हमारा और अस्थायी, तो उसमें 10 हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, यहाँ पे देखिए IAEA, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। तो इनमें से डी हो जाएगा, 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत है, ब्रिटेन नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है। भारत हो जाएगा, जो कि इसका स्थायी सदस्य नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का संबंध किससे? शिक्षा एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि एवं तकनीकी से। तो शिक्षा एवं संस्कृति से यूनेस्को का संबंध है बेसिकली। तो 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, सुरक्षा अपने आप में, सुरक्षा जो है अपने आप में किस प्रकार की धारणा है? भूल भुलैयादार, नीतिज्ञ, सुरक्षित या घुमावदार। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार का है। तो ये भूल भुलैयादार है भैया। तो 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आज आपका पेपर है, तो अपना जो भी आपने तैयार किया होगा तो इसी के माध्यम से टेस्ट दीजिएगा, लेकिन ईमानदारी से। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों का नाम बताइए। किसके? वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न 2 खतरों का नाम बताना है आपको। ए आपका वैश्विक ताप वृद्धि,
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, चीन की विस्तारवादी नीति या नक्सलवाद। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों, वैश्विकता वृद्धि भी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी। अब आप लोग कहेंगे सर तो इनमें से तो एक ही होगा, लेकिन ये दोनों हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए और इसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो आप दोनों लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015, 2012, 2016 या 2020? तो इसमें जो सम्मेलन हुआ था 12 दिसंबर 2015 को, डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 2015 को पेरिस सम्मेलन कब हुआ था जलवायु में। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन हो जाएगा, भारत, यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो चीन पर टिक लगा दीजिएगा आंख मूंद कर जब ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, बर्गर तथा नीली जींस की लोकप्रियता से क्या स्पष्ट होता है? बर्गर तथा जो नीली जींस की लोकप्रियता से क्या स्पष्ट होता है? तो इससे जो लोकप्रियता से स्पष्ट होता है वो आपका ए हो जाएगा, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है इससे ये स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, दक्षिणपंथी जो खेमा है ये किन विभिन्न संस्कृतियों का विरोध कर रहा है? ये आपका केबल नेटवर्क, विदेशी चैनल, वैलेंटाइन डे के भैया, या पश्चिमी परिधानों का विरोध या ये सभी? तो 27 का डी हो जाएगा, यानी ये सभी का वो विरोध कर रहा है जो दक्षिणपंथी खेमा है। तो 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने नागरिक शास्त्र के 27 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताए हैं, और एक हमारा इससे पहले एक हमारा बहुविकल्पीय का वीडियो आएगा, आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का एक होता है, और आपके बहुविकल्पीय के जस्ट तुरंत बाद आपका क्या पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय, यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के समय विभाजित हुए 2 प्रांतों का नामों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला बंगाल तथा दूसरा ये पंजाब हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो राज्यों के रूप में प्रभावित रहा ये दोनों देश हो जाए, दोनों राज्य हो जाएंगे, दोनों राज्य हैं भारत के। स्वतंत्रता के समय विभाजित हुए 2 प्रांतों का नाम बंगाल तथा पंजाब, ये इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा आपके इस बार में 23 फरवरी को। देखिए महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को संध्याकालीन, यहाँ पर देखिए संध्याकालीन प्रार्थना के दौरान गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। वो देशद्रोही कर रहा था, कौन? नाथूराम गोडसे देशद्रोही गांधी जी को कह रहा था। और 30 जनवरी 1948 को किसने, यहाँ पर देखिए प्रार्थना संध्याकालीन यानी शाम को समय प्रार्थना के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। आराम से आप लोग वीडियो को रोक कर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कब हुआ? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं का नाम भी बताइए हमें, कुछ क्या प्रमुख जो समाजवादी नेताएं हैं इनका नाम भी बताना है। तो देखिए सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण राम, यहाँ पर देखिए आचार्य नरेंद्र देव, फिर जयप्रकाश, फिर नारायण राम, मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे हैं। क्वेश्चन को आप समझिए, फिर इसके आंसर को देख सकते हैं। ऐसे ही इसका आंसर आप लोगों को देना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं इसके क्या थे? संस्थापक थे। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। 1951 में हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसके क्या है, एक प्रकार से संस्थापक थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है,
इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ने पर कौन सा भारतीय राज्य एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा? तो इस्पात के विश्वव्यापी मांग को बढ़ने पर उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा एक, अब क्या है, पहले ओडिशा था लेकिन अब उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगत के रूप में उभरा। इसका मुख्य कारण वहाँ उपस्थित लौह अयस्क का विशाल भंडार है। उड़ीसा में भैया किसका? लौह अयस्क का एक प्रकार से विशाल भंडार है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आंसर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1951 में जारी किया गया और इसी वर्ष नवंबर माह में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस योजना की समयावधि 1951 से 1956 रही। वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया और इस योजना की जो समय अवधि रही, एक प्रकार से समय का काल था, 1951 से 1956 तक रहा। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना जो क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। जो नेहरू जी इनकी विदेशी नीति के उद्देश्य आपको बताना है। सबसे पहला है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। जो कठिन संघर्ष है इससे प्रांत जो संप्रभुता है इसको बचाए रखना। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी ये विदेश नीति का क्या एक प्रकार से उद्देश्य था। अब आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका भी एक उद्देश्य होगा करने को कि हमें ये नौकरी पाना है, हमें ये करना है अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। सेम उसी प्रकार से उद्देश्य वही होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जो ताशकंद समझौता है इस पर जो हस्ताक्षर है किसने किया था? तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी बार हमने बताए हैं नागरिक शास्त्र में। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने 1966 में हस्ताक्षर किए थे। किस पर? ताशकंद समझौता पर। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1966 में भारत के प्रधानमंत्री जो कि कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था, अपना दस्तखत किया था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर, यहाँ पर देखिए ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने का एक प्रकार से जो है बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सिंडिकेट ने। सिंडिकेट क्या है इसका आप देख सकते हैं, इसका आंसर वीडियो को रोककर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1969 में पीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उनका कार्यकाल 1974 तक रहा। 1974 यानी 5 साल को शायद कार्यकाल इनका पूरा था। तो 10 नंबर जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया 2-2 नंबर का होता है, ज़्यादा इसमें क्या आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर में होता है, 1-2 लाइन में, वैसे 10 वर्ड में इसका आंसर देना होता है, 10 शब्दों में, लेकिन तो आप इतने शब्दों में दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ देखिए कि कितना क्वेश्चन का आंसर बैठ रहे हैं। अब ये नहीं कि 50 शब्दों में आप लिखने बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, यहाँ पर देखिए जो उच्च न्यायालय ने 1975 में किसकी याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को, यहाँ पर देखिए निर्वाचन हो जाएगा या निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? क्या है? अवैधानिक करार दिया। तो इसका आंसर देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में फैसला सुनाते समय इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून को ये फैसला सुनाया था। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, फिर इसका आंसर आप लोग देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में भैया पूछे जाएंगे,
काफ़ी सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, आप लोग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा आपका मार्क्स आएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं काफ़ी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप क्या है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो वीडियो देखकर उसके बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में विपक्ष का क्या नारा था? 1977 के चुनाव में जो विपक्ष का नारा था वो क्या था? लोकतंत्र बचाओ था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था तथा देश में पहली बार गैर कांग्रेसवादी सरकार बनी, यानी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, उसके जगह पर दूसरी सरकार बन गई थी। आई थिंक सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी या कोई और पार्टी होगा, लेकिन 1977 में चुनाव में विपक्ष का नारा था लोकतंत्र बचाओ, ये इसका नारा था विपक्ष का, शायद सोशलिस्ट पार्टी का वो नारा था। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, किसान और मजदूर आंदोलन का मुख्य जोर किन मसलों पर रहा? किसान और जो मजदूर आंदोलन का मुख्य जोर है ये किन मसलों पर रहा, ये आपको बताना है। आंसर देखिए, किसान और मजदूर आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसलों पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों से इनका करीबी रिश्ता बन गया। जो राजनीतिक दल है, इन दलों से इनका क्या है, करीबी रिश्ता बन गया। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को रोककर भी आराम से आप लोग देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है, यहाँ पर देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन बेसिकली शराब, मदिरा, दारू, जिसको हम देहाती भाषा में दारू, शराब, मदिरा, ये सब ताड़ी विरोधी हैं। आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा, ताड़ी विरोधी, ताड़ी कहते हैं ना उसको। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य में संबंधित था। ये महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। महिलाएं अपने आसपास पड़ोस में मदिरा की जो बिक्री होती थी, यानी शराब की जो बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। इसी को हम ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। और जब आप क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये चाहे क्वेश्चन अब आपका दीर्घ उत्तरीय में ही पूछ लिया जाए, तब आपको जब क्वेश्चन पता रहेगा तो उसका आंसर आपको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और इसका आंसर आपको पता है तो बनाकर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप क्या बनाकर जब लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ, बच्चे में टैलेंट है, तभी वो दे रहा है क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अकाली दल का गठन कब हुआ? तो जो अकाली दल का गठन हुआ, देखिए, अकाली दल का गठन 1920 के दशक में हुआ। इसका गठन सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में किया गया था। अकाली दल ने पंजाबी, यहाँ पर देखिए, पंजाबी सूबा को आंदोलन चलाया। इसी को हम आंदोलन कहते हैं। अकाली दल कौन सा आंदोलन चलाया? पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया 1920 के दशक में। और सबसे खतरनाक दशक किसे कहा जाता है? 1960 के दशक को क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगते हुए, पूर्वोत्तर जो भारत है इसकी सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो देशों का नाम बताइए। सबसे पहला चीन तथा दूसरा म्यांमार हो जाएगा, जो कि क्या है, पूर्वोत्तर भारत के बारे में पूछ रहा है। तो 16 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने क्या 16 महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताए हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बेसिकली 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में हमने 27 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। और आपके आज के पेपर में जो 23 फरवरी को पेपर है उसमें पूछा जाएगा। आप लोगों ने हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद में क्या है टॉपिक, ये तैयार कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार है। नागरिक शास्त्र में आप काफ़ी स्कोर करके आएंगे। और महातांडव क्लास वीडियो जरूर देखिएगा। कॉपी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में भी देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है उनके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर देख लो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इस वीडियो में